जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है रोमिला एक परचून के दुकान में गई। रोमिला एक परचून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबर 9 रुपया में खरीदी। वो बोल रहा है क्या खरीदी है, तो 2 पेंसिल और 3 रबर। तो सबसे पहले पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य मानना होगा। तो मानिए, माना कि एक पेंसिल 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 का मूल्य बराबर x, ठीक ना। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। उसी प्रकार एक रबर का मूल्य बराबर क्या होगा, y। पेंसिल का मूल्य x और रबर का मूल्य y। तो देखिए यहाँ क्या है, कितना, पूरा सवाल पढ़िए। 9 रुपया में खरीदी। सोनीला ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपया में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेख्य निरूपण करें। तो सबसे पहले प्रश्न से, अब प्रश्न से देखिए। प्रश्न से क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ। देखिए 2 पेंसिल का मूल्य क्या माने हैं x, तो 2x और 3 रबर, तो प्लस में 3y। रबर क्या माने हैं y, रबर का मूल्य y बराबर कितना 9। ये हो गया आपका समीकरण 1। देखिए टोटल 9 रुपया खर्च किया उन्होंने। 3 गो रबर खरीदा और 2 गो पेंसिल खरीदा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा, ठीक ना। उनके बाद क्या है, फिर उन्होंने क्या, रोमिला ने क्या, तो 4 पेंसिल, तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस में कितने रबर, 6 रबर, तो क्या हो जाएगा प्लस में 6y। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 18 रुपया है तो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, ठीक ना। यहाँ 18 है, यहाँ क्या है, तो यहाँ 18 है, ठीक ना। यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, ठीक ना। इसको यहाँ है 4x प्लस 6y बराबर 18। ये इसको हो गया समीकरण 2, ठीक ना। तो अब क्या, अब हल करना है इसको। इसमें कॉमन भी आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 18, ठीक ना। तो ये 2 से काट दीजिए 18, 9 बार में आप समीकरण 3, तब यहाँ मत मानिए, अब यहाँ मानिए समीकरण 3। 2x प्लस 3y बराबर 9। ये है गया आपका समीकरण 2, सॉरी 3 नहीं 2, समीकरण 2। तो अब हम लोग हल करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 है और समीकरण 2, तो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 से और यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 में क्या है, देखिए तो 2x प्लस 3y बराबर 9, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो इनको आप ऐसा कीजिए, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x, 9 माइनस 2x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x बटे में 3, ठीक ना। तो यहाँ पर अब एक डिब्बा बना लीजिए, ठीक, लिख लीजिए x, यहाँ पे y। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9। यह है समीकरण 2। तो फिर से 3y बराबर, इसको उस साइड भेजिए, 9 माइनस 2x, तो y बराबर 9 माइनस 2x बटे 3। यहाँ एक डिब्बा बनाइए, यहाँ एक डिब्बा बनाए ना। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। अब देखिए x का मान क्या रखें, जो y का मान क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं x का मान रख करके। क्या है, y बराबर, यहाँ लिख लीजिए पहले समीकरण 1, क्या समीकरण 1 वाला है, मतलब हम समीकरण 1 वाले को भी हल कर रहे हैं। क्या है 9 माइनस 2x बटे 3, तो यहाँ दीजिए 9 माइनस 2x
बटे 3। तो बोलिए x बराबर हम लोग क्या रखें, x बराबर ऐसा करते हैं 0 रख कर देखें, तो x बराबर 0 रख लेते हैं। तो y बराबर 9 माइनस 2 गुना 0 बटे 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 0 गया तो सीधे 9 बटे 3, तो काट के आ जाएगा 3। तो y बराबर क्या आ गया 3, यानी x का मान अगर हम लोग 0 रखें तो y का मान आ गया 3। उसी प्रकार से फिर यहाँ जब हम रख लेंगे x बराबर क्या रखें इस बार, तो x बराबर इस बार आप रख लीजिए जैसे कि 3 रख लीजिए, 3 ही रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। 3 तो यहाँ क्या है y बराबर 9 माइनस 2x, तो 9 माइनस 2 गुना 3 बटे में 3। तो y बराबर 9 माइनस 6 बटे 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 में 6 जाएगा तो 3 बटे 3, ये कट के आ जाएगा 1, यानी x का मान 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1। तो अब समीकरण 2, अब से किस में हल कर रहे हैं अभी अब हम लोग समीकरण 2 को देख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्या है y बराबर है 9 माइनस 2x बटे 3। 9 माइनस 2x बटे जब 3 है तो बताइए इनमें हम x बराबर क्या रखें, इनमें भी x बराबर 0 रख कर देखें, इनमें भी x बराबर 0 रख लेते हैं। क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 2 गुना 0, तो डायरेक्ट 0 दे दीजिए बटे 3। तो y बराबर हो गया 9 बटे 3, कट के आ गया 3। तो y बराबर क्या हो गया y बराबर 3। तो यहाँ भी x का मान 0 रखे तो y का मान 3 आ गया। फिर से x का मान 3 रख लीजिए x बराबर 3। तो क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 2 गुना 3 बटे 3। तो y बराबर 9 माइनस 6 बटे 3, y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 3 बटे 3, ये कट के आ जाएगा 1, y बराबर आ गया 1। तो यानी कि इसमें भी 3 रखेंगे तो इसमें भी 1 आता है, ठीक ना। तो आइए फिर से अब क्या, तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब हम लोग, तो ग्राफ इसका किस तरह बनेगा इसका देखिएगा, इसमें समझने वाली बात ज़्यादा होगी। अब हम लोग इस मान को नहीं देखते क्योंकि ग्राफ हमारा बनेगा इन दोनों मान से, इससे और इससे, तो हम लोग अब सिर्फ इसको देखेंगे, इन दोनों पे अब ध्यान नहीं देखेंगे, इन दोनों को हम लोग इस सबको समझ चुके हैं, इन पे ध्यान देते हैं। देखिए ग्राफ पेज ले लीजिए एक, बिना ग्राफ पेज का ये समझना मुश्किल होगा, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले तो आप ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ में x का मान हाईएस्ट 3 लीजिएगा और y का मान भी हाईएस्ट 3 ही है, तो ग्राफ छोटा ही बनाइएगा, x का मान 3 ले लीजिए, y का मान 3 ले लीजिए, बस हो गया, ठीक ना। सॉरी यहाँ सीधा लाइन नहीं हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लीजिए, लाइन तो खींचना होगा ना, ग्राफ तो बनाना होगा ना। यहाँ भी खींच लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 3 ही लीजिएगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पे दे दीजिए एरो, 1 2 3 4, यहाँ भी एरो दे दीजिए। उनके बाद 1 2 3 4, यहाँ भी एरो दे दीजिए। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा वाई डैश, यहाँ हो जाएगा आपका वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स डैश। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, उसके बाद -4, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक, अब चलिए मान पे चलते हैं। देखिए यहाँ मान पे ध्यान देते हैं। अब x का मान 0, तो x का मान 0, y का मान 3, तो चलिए 3 पे यहाँ पे दे दीजिए 0,3, 0,3। उसके बाद क्या x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, इस बिंदु पाया 3,1। चलिए इसको मिला लीजिए, इस ग्राफ को, इस आलेख को, ग्राफ को खींच लीजिए, ठीक ना। ग्राफ खींच लिए हम लोग, तो ये हो गया आपका समीकरण 1, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 है ना, हाँ। अब चलिए समीकरण 2 में, ये तो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 2 यहाँ है, तो अब समीकरण 2 में x का मान 0, y का मान 3, तो यही आता है, तो 0,3। ठीक, उसके बाद x का मान 3, y का मान 1, तो y का मान 1, यानी सेम आ गया 3,1। तो इन पे ही ग्राफ खींचेंगे, किस पे, इन पर ही ग्राफ खींच लेंगे, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, यहाँ इन पे ही ग्राफ खींच लिए, ठीक ना। इन पे ही जब हम लोग ग्राफ खींच लिए तो ये हो गया आपका समीकरण 2, समीकरण 2। देखिए एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ हो गया, तो बताइए ग्राफ कैसा हुआ, ग्राफ कैसा हुआ,
तो ग्राफ होगा समपाती। समपाती का क्या होता है, समपाती में कितने हल होते हैं, समपाती में कोई हल नहीं होता। यहाँ लिख दीजिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अतः लिख लीजिए, अतः x और y, अतः x और y जो है वो एक पेंसिल तथा एक रबर का मूल्य है। ठीक ना, ये यहीं तक हो जाएगा। इसका अगर आप समझ गए, अगर ग्राफ समपाती हो तो कोई हल नहीं। ठीक, अगर ग्राफ क्रॉस कर रहा है, अगर काट रहा है, जैसे एगो इधर गया एगो इधर गया, इस पॉइंट पे अगर ग्राफ काट दिया तो इसका केवल एक हल होगा। अगर ग्राफ समपाती है, अगर ग्राफ में ही ग्राफ है तो उसका कोई हल नहीं होगा। अगर ग्राफ समांतर है, समांतर क्या होता है, जैसे एक लाइन यहाँ से चला गया, एक लाइन यहाँ से चला गया, दोनों समांतर चलते रह जाएगा तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा अनंत हल। क्या, अनंत हल। लेकिन बट अभी हम लोग को यहाँ समझना है, अगर आप समपाती है तो कोई हल नहीं। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।